आपने बताया जो भी वाक़ा हुआ है उसी टाइम जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया, उन्होंने तहकीकात की, हमारी पार्टी ने उसी टाइम, अगर आपको पता होगा, उसको सस्पेंड कर दिया। हमारी पार्टी ये किसी गलत आदमी को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी जगह पे हो, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने पुलिस को सीधा बता दिया कि अगर ये हमारे जो लोग हैं इसमें मुलविस है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून बोलता है वो कार्रवाई आप कर लो। पार्टी का इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, हम गलत को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो। और पुलिस अच्छा उसमें कर रही है, तहकीकात कर रही है, जो अगर उसमें वो मुलविस पाए गए तो उनको सज़ा मिलेगी। तो सर किस तरह का? नहीं, वो तो मेरे से अच्छे तो यहाँ की आवाम बोल सकती है। आपको पिछले 70 साल जो है थोड़ा नज़र मारो वहाँ पे, तो लोग खुद जहाँ भी हम जाते हैं, आज भी हमारे 2-3 प्रोग्राम आपके कुपवाड़ा के इलाके में थे, वो लोग बड़े खुश हैं। खासकर उसमें एसटी के लोगों से मैंने बात की, एसटी की भी हमने मीटिंगें 1-2 की। लोग बड़े खुश हैं हमारी हुकूमत पे, हमारी मोदी जी पे। उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं था। आज देखो आप, कश्मीर में ऐसा नहीं है कि कोविड के बावजूद भी आपने देखा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम हो रहा है, और नए जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी बहुत जल्दी कोविड में तो अभी थोड़ा कमी जब से आई तब से बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है। तरक्की तो इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी आप देखो 6 हमने यहाँ जीएमसी दे दी, हम यहाँ पे एम्स आ गया, बड़े बड़े अभी देखो रिंग रोड पे यहाँ काम चल रहा है। अभी हमारी श्रीनगर सिटी जो है उसको मॉडर्न इसमें हम बना रहे हैं। तो जैसे अगर कुपवाड़ा की बात करो, आज भी बहुत इलाके में गया, मैंने देखा कि बड़े ज़ोरों से जो हमारे रोड है उन पर मैगडम डाल रहे हैं, उनकी जो रोड वाइंडिंग है वो चल रही है। यहाँ के जितने भी हेल्थ सेक्टर है, आप कोविड में तो आपने देखा, आपकी अगर कुपवाड़ा की बात करें, यहाँ तो हमारे पास 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं था। आज की डेट में तो मैं आपको बता सकता हूँ, खुदा बचाए, अगर हमें 400-300 ऑक्सीजन सिलेंडरों की या इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास है। आपने देखा आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगे। सबसे बड़ी बात आपने देखी, 2 यहाँ ऐसे हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने बनाए जो कि 20 दिन में तैयार हो गए, 500-500 बेड के, एक हमारे श्रीनगर में, एक जम्मू में। तरक्की तो इसी को बोलते हैं। सर उमर साहब ने रोड्स की बात की। देखो भाई, जो उमर साहब अपोजिशन का हमेशा यही काम होता है कि वो दूसरे का जो काम है उसको, लोगों को उन्होंने आज तक झूठ बोला है, 70 साल भी उन्होंने झूठ बोला है। चाहे वो हमारी एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये तो बोलेंगे ये बातें, मगर लोगों को तो ये चीज़ समझ आ रही है। आप भी तो इन रास्तों पे चलते हो जो रास्ते बन रहे हैं, आप तो उन हॉस्पिटलों में जाते हो जो हमने हॉस्पिटल बनाए। आप देखो हमारे मेडिकल कॉलेज, आप हंदवाड़ा में देखो, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज आ रहा है। इनके टाइम की अगर आप बात करोगे, ये 2-4 साल पहले उसकी फाउंडेशन स्टोन डाल रहे थे, आज की डेट में भी आपको वो खाली फाउंडेशन स्टोन मिलेंगे। बीजेपी को कहाँ तक देखते हो आप इस वक्त, कहाँ किस वक्त जगह पे भी? नहीं, हमारी जो पार्टी है बहुत मजबूत पार्टी है, और ये वो पार्टी है, आपने देखा होगा कोविड के दौरान आपको कोई पार्टी ग्राउंड में नहीं मिली। हमारा चाहे छोटा वर्कर हो या कोई बड़ा लीडर हो, वो आपको ग्राउंड में मिला, चाहे वो मास्क बांटता था, चाहे सैनिटाइज़र बांटता था या फूड किट्स बांटता था, मेडिकल जो दवाइयाँ हैं वगैरह, वो आपको बीजेपी के बगैर तो आपको भी कोई नहीं दिखा होगा मार्केट में। ये खाली हमारी पार्टी इलेक्शन के दौरान आपके यहाँ नहीं आती है, लोगों के बीच में नहीं आती है। नहीं, देखो हमारी पार्टी के जो प्रोग्राम है, पार्टी को आगे बढ़ाने के जो प्रोग्राम है, लोगों के पास जाने का हमारा प्रोग्राम, ये खाली इलेक्शन के दौरान नहीं होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम हर वक्त, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर वक्त तैयार रहती है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो असेंबली हो या डीडीसी हो, बीडीसी हो, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। मगर हमारी पार्टी ऐसी है कि खाली इलेक्शन में हम लोगों के सामने नहीं जाते हैं। इलेक्शन हो या ना हो, आपने देखा होगा, मैं आज ही यहाँ पे नहीं आया हूँ, जब से मुझे कुपवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, आपने देखा होगा 5-8 दिन में मेरा यहाँ पे रहता है। अभी मैं 2-3 दिन से यहाँ बैठा हूँ, अभी और भी रुकूँगा। सर जैसे आपने बेरोज़गारी की बात की, ये तो नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब से हम हुकूमत में आ गए तो यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई। ये तो मैं चैलेंज आपको करता हूँ कि जब से हम आ गए, नौकरी के बगैर भी हम सोचते हैं कि यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ की जो यूथ है, इनको रोज़गार कैसे मिले, इनको अच्छा अपने ज़िंदगी बसर करने के लिए कोशिश हमारी यही रहती है कि इनको भी हम आगे बढ़ाएं। उसमें आपने देखा, हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए मुद्रा लोन तक एक स्कीम लॉन्च की है जो अभी भी चल रही है। वो स्कीम ये है कि जो एक हमारा नौजवान है, उसके जब वो बैंक में जाता है, उसको कोई भी वहाँ बैंक वाला लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है।
वो भी चाहता है कि मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूं, मगर हमारे जो मोदी जी है उन्होंने एक स्कीम निकाली मुद्रा लोन, उसके वो गारंटर खुद है, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसी बहुत सी आप स्किल डेवलपमेंट में देख लो, हमारी गवर्नमेंट ने आज देखो यहाँ तो कश्मीर में नाम ही नहीं होता था नहीं स्किल सर, जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो उसको भी पता होगा पिछले 2 साल से जब से ये बीमारी यहाँ पे आई, जैसे पूरे मुल्क में आई तो हमारे कश्मीर में भी आई, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सी दिक्कतें होगी, मगर आपको पता होगा कि अभी पिछले एक महीने के करीब हमारी एक वो सोशल मीडिया में भी आया था, जितना भी प्रिंट मीडिया था उसमें भी आया था, बहुत सी जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इंडस्ट्री की लैंड जो है वो आइडेंटिफाई की है, उस पर काम शुरू हो रहा है उसका डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए फार्म भी हमने लिए हैं, जो चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है जो हमने वादे किए हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो वादे हम बराबर पूरा करेंगे और जितने किए हैं उससे ज़्यादा हम काम करके दिखाएंगे। मान लीजिए सर कि आने वाला इलेक्शन है, आपने जीत लिया इलेक्शन यहाँ पे, तो आप कामयाब रहे यहाँ इलेक्शन में, तो आपका सबसे पहला इकदाम क्या होगा कश्मीरी आवाम के लिए? देखो, हमने जो वादा किया है कश्मीरी, पहले तो आपने बोला कि आप इलेक्शन जीते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ एक चीज़ को कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी और बीजेपी का यहाँ सीएम बनेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप जो झूठे नारे हम देते थे, लोगों को गुमराह करते थे, अब हमारी आवाम को, हमारी यूथ को ये समझ आ रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बाकी जो आपने बताया कि अगर हमारी हुकूमत बनी हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे आपने बोला बेरोज़गारी, ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी में है कि बेरोज़गारी को हम कैसे दूर करें। जैसे आप देख रहे हो हमने इंडस्ट्री का ये वादा किया है, हमने यहाँ हेल्थ सेक्टर है उसको हम आगे लेंगे, जैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर है उसको हम आगे लेंगे। जो भी आज तक नहीं हुआ है हमारी कोशिश रहेगी, जो आज तक खाली कागजों में रहा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको ग्राउंड पर हम इंशाल्लाह लाएंगे। सर अमित शाह जी ने कहा कि ये नहीं बोला अमन है, उन्होंने ये बोला है कि सही वक्त हालात सही वक्त पे स्टेटहुड वापस मिलेगा। और मैं भी आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ये बात बोली है, वक्त आने पे। वक्त आने का मतलब ये है कि अभी देखो, अभी एक चल रहा है, जैसे आपको पता है कि यहाँ कुछ सीटों वगैरह उनका जो सरहदें हमें चेंज डिलिमिटेशन वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद ज़रूर इंशाल्लाह जो स्टेटहुड है वो वापस मिलेगा, उसमें किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो ज़रूर करेंगे। दिल्ली में की बात पहले उनकी यहाँ पे टीम आई थी जिन्होंने पूरे हमारे यूटी का, जम्मू में और यहाँ कश्मीर में भी वो 2 दिन रहे। जितने भी लोग उनसे मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, ये तो बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। उसमें अगर देखोगे एसटी के लोग भी मिले, उसमें देखोगे आप पॉलिटिकल पार्टियों ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया, आम लोगों ने, जिसको अगर कोई चाहता था अपनी राय रखनी उन्होंने वो राय रखी है। हर पूरे आवाम को तो उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं थी। हर जैसे एसटी है उनके भी कुछ लीडर हैं, उनके भी कुछ नुमाइंदे होते हैं, वैसे हर अगर उसमें देखोगे व्यापार मंडल तक उसने उस जो मीटिंग है उनमें शिरकत की, उन्होंने वो बात सुनी। हर बात जो उनको सही लगेगी इंशाल्लाह वो होगा। जो ये अफवाह डालते हैं कि बीजेपी ने किया, बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। उनका एक वो इंडिविजुअल एक बॉडी है, जो उनको अच्छा लगेगा उसका पूरा एक सिस्टम बना होता है कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से वो बनेगी। हम वैसे ही डिलिमिटेशन नहीं करेंगे जो आपने पीछे देखी है। एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 2 डिस्ट्रिक्टों में भी आपने कहीं कहीं देखी, कहीं देखते हो आप एक गांव एक तहसील का दूसरे गांव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वैसा नहीं होगा। यहाँ की सरहदें ठीक होगी, जो कुछ होगा वो कश्मीर के लिए ठीक ही होगा। आर्टिकल 370 देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बोला, ये झूठे नारे जो है, आप जब ऑल पार्टी मीटिंग हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी तो यहाँ आपने देखा 10 दिन पहले इन्होंने एक डंडोरा यहाँ पीटना शुरू किया कि हम कोई बात हमें नहीं करनी है, हमें खाली आर्टिकल 370 की बात वहाँ पे करनी है। और ये हम सब लोगों ने देखा, जब वहाँ पहुँचे वहाँ इनकी ज़बानी इन्होंने खुद बोला कि ये आप ऑनरेबल कोर्ट में है मसला, जब वो बोलेंगे तो जो वो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। तो बाकी इसको आर्टिकल वापस आने की वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। वो आर्टिकल अभी फिर वापस आएगा और उस आर्टिकल से आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था, वो उन्होंने अपने लिए रखा था। जो ये गुपकार गैंग है, जो सीएम हमारे पुराने रहे हैं या मंत्री रहे हैं, इन्होंने इनका बेनिफिट था, हमारा कोई बेनिफिट नहीं था, आम आदमी का कोई बेनिफिट नहीं था उसमें।